रात के 8 बजे थे और शहर के सबसे बड़े गर्ल्स कॉलेज से एक साथ 9 लड़कियां गायब हो गईं। किसी को चीख नहीं सुनाई दी, किसी ने शोर नहीं सुना, बस 9 परछाइयां थीं और फिर सन्नाटा। और इसी सन्नाटे में दबी हुई थी एक बहुत बड़ी साजिश, शहर का नक्षत्र गर्ल्स कॉलेज। जहां हर शाम हंसी मजाक होता था, उस दिन खामोशी पसरी हुई थी। रात 7:30 क्लासरूम नंबर 204 में बैठी 9 लड़कियां, रीवा, सीमा, निहारिका, सिम्मी, पूजा, करिश्मा, तन्वी, आराध्या और सुहानी अचानक बस गायब हो गईं। सीसीटीवी फुटेज चेक हुआ, लेकिन कॉलेज के 3 कैमरे एक साथ ब्लैकआउट हो चुके थे। लड़कियां हवा में नहीं उड़ सकती थीं। कोई तो था जिसने सब कुछ प्लान करके किया था। पुलिस को कॉल किया गया और इस केस की जिम्मेदारी दी गई आईपीएस ऑफिसर अदिति राणा को। पर एक बात जिसने अदिति की सांस रोक दी, गायब हुई 9 लड़कियों में उसकी छोटी बहन रीवा भी थी। अदिति की आंखें भर आईं, लेकिन वही आंसू उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। कॉलेज की छत पर फालतू सामान के बीच अदिति को काली नकाब वाला कपड़ा मिलता है। उस पर पेन से लिखा था बैच 2015। अदिति तुरंत समझ जाती है, ये वही लड़के थे जिन्हें 2015 में रैगिंग, ब्लैकमेलिंग और अब्यूज के लिए कॉलेज से निकाला गया था। ये कॉलेज के लिए नहीं आए थे, ये बदला लेने आए थे। कॉलेज से 2 किलोमीटर दूर एक पुरानी मिनी बस मिली, जिसके टायर पर पहाड़ी मिट्टी थी। सीटें गीली थीं, जैसे अभी अभी कोई वहां बैठा हो। जीपीएस ट्रैकर हटा दिया गया था, पर मोबाइल नेटवर्क रिपोर्ट ने एक लोकेशन पकड़ी, कली पर्वत टनल, रिस्ट्रिक्टेड जोन। यह जगह खतरनाक, बंद और टूरिस्टों के लिए निषिद्ध थी। रात 2 बजे अदिति अकेली टनल के अंदर जाती है। अंदर अंधेरा, पानी की बूंदों की आवाज और दूर कहीं किसी लड़की की धीमी रोने की आवाज। वो टॉर्च बंद करके आगे बढ़ती है और अगले ही सेकंड वो देखती है 9 लड़कियां बंधी हुई और सामने खड़ा है गैंग लीडर करण मल्होत्रा, बैच 2015 का सरगना। उसकी आंखों में बदले की आग थी। वो चिल्लाता है, तुम्हारे जैसे लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मैं 9 जिंदगियां बर्बाद करूंगा। अदिति की नजर अपनी बहन रीवा पर पड़ती है। रीवा रोते हुए बोलती है, दीदी मुझे पता था तुम आओगी। अदिति की आंखें लाल हो जाती हैं, पर दिल मजबूत। गैंग अदिति को घेर लेता है। 12 लड़के और एक अंधेरी टनल। करण चिल्लाता है, आज बहन नहीं, पुलिस वाली मरेगी। लेकिन अदिति एक शेरनी की तरह कूद पड़ती है। 2 को लात मारकर गिराया, 1 को हथकड़ी चटकाकर बेहोश 3 भागे। अदिति ने दौड़कर पकड़ लिया। 4 घुटने टेक कर सरेंडर। करण सबसे खतरनाक अदिति से भिड़ जाता है। आखिरी वार में अदिति करण को जमीन पर गिरा देती है। करण डरकर चिल्लाता है, यह सिर्फ शुरुआत थी, तुम 9 को बचा सकती हो पर 100 को नहीं। अदिति जवाब देती है, जब तक मैं जिंदा हूं कोई लड़की खो नहीं सकती। अदिति एक एक लड़कियों की रस्सी काटती है। सब डर से कांप रही थीं, पर रीवा अदिति को गले लगाकर बस इतना कहती है, दीदी तुम मेरी सुपर हीरो हो। अदिति की आंखों में आंसू तैर जाते हैं, लेकिन इस बार खुशी के। अगली सुबह खबर फैलती है, आईपीएस ऑफिसर अदिति ने 9 लड़कियां बचाईं, बैड रगिंग गैंग गिरफ्तार। पूरा शहर सड़क पर उतर आता है। अदिति की मां जैसे दादी उसके माथे पर हाथ रखती है, बेटा नहीं, तुम तो घर की लक्ष्मी हो। रीवा कहती है, अगर हर बहन के पास तुम्हारी तरह की दीदी हो तो दुनिया में अंधेरा कभी लंबा नहीं टिक सकता। रैगिंग मनोरंजन नहीं, वो अपराध है। इंसान की हिम्मत, उसकी आवाज और उसका साहस किसी भी गैंग के डर से बड़ा होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि हर लड़की सुरक्षित रहे, हर बहन सुरक्षित रहे, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, नो मोर रैगिंग।